कोई अपनी पत्नी के लिए जाकर रावण से भिड़ गया और कोई अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहा है, उसको भी आप राम बता दोगे तो कैसे चलेगा। वैदिक धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, उन सब के सिद्धांत वेदों में लिखे गए हैं। उनको मानना और नहीं मानना आपके इच्छा पर है, परंतु वैदिक धर्म के लोगों को राम के चरित्र को मानना और कृष्ण के कर्म सिद्धांत को मानने की सलाह दी जाती है। सही कर्म का सम्मान, गलत अस्वीकार। अखिलेश जी की उस बयान की भी चर्चा खूब हाँ, हो रही है। उस पे ही बोलूंगा। हिंदुओं का क्या है, कहीं एक मूर्ति रख दें, लाल झंडा लगा दें तो मंदिर बन जाए। मैं अपनी बात कर लूं। प्रभु 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 आपकी चेतना अभी चित हो गई। चलिए, आपने हमें प्रभु तो बोला। हाँ, प्रभु प्रभु संबित का मतलब होता है चेतना। चेतना इनकी चित है, क्योंकि ये अच्छी बातें तो कर नहीं सकते। लास्ट में कहाँ पहुंच गए? लास्ट में कहाँ? उधर मोदी जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप कोर इश्यू पे बात नहीं करना चाहते। इनका कोर इश्यू क्या था? तुरंत चले गए ज्ञान वापी, मथुरा, फिर चले गए लाल किला, फिर चले जाएंगे कुतुब मीनार। ये इनका कोर इश्यू है। सोचिए आप, कोर इश्यू क्या है आपका? तय कर लीजिए आप। महंगाई कोर इश्यू है आपका कि नहीं है? बेरोजगारी कोर इश्यू है कि नहीं है? बताइए आप। हाँ, आप महंगाई कम करते हैं, पता है कहाँ? जहां 10 रुपए में जो कॉलगेट आता है ना, वो 25 ग्राम होता है, उसको घटा के 10 ग्राम कर देते हैं। कहते हैं देखो कॉलगेट तो मिल ही रहा है ना, ये उसमें कमी करते हैं। ये वो लोग हैं। अब आपने अखिलेश जी की बात बोली, और ऐसे ना जाने कितने हैं। आपकी रिपोर्ट है पाले जी, उसमें ग्राम में कम कर दिया है। कोई 40 ग्राम 80 ग्राम का था, रुपया 10 है उसका, 10 रुपए में मिलेगा, लेकिन 80 ग्राम की विपक्ष को महंगाई की पाठ आज तक से पता चल रही है। अपनी बात। फिर आपने अखिलेश जी की बात बोली, मैंने कहा हिंदुस्तान है ये, शायद आप भूल गई हैं, या जो शहर में रहते हैं, जो एसी में रहते हैं, उनको पता नहीं है कि 80% लोग गांव में अभी भी पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद को, हम बरगद को और बेल को ही शिव जी मान लेते हैं, और तुलसी की पूजा घूम घूम के कर लेते हैं, मात्र उसमें पत्थर रख के। और आपने ये भी देखा होगा कि नीम के पेड़ को हम काली और शीतला मां मान लेते हैं। अगर चेचक होता है तो नीम का पेड़ घर में, उसका पत्ता घर में लाके रखते हैं। हम लोग तो कण कण में भगवान मानने वाले हैं। सनातन में कहा गया है कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन आप आत्मन चिंतन कर ही नहीं रहे हो। आत्मा परमात्मा मानो तो फिर आत्मा का सम्मान करोगे ना, फिर आत्मा के साथ नफरत की राजनीति थोड़ी करोगे। इतनी आत्माएं बैठी हो, आप लड़ाना चाहते हो उस आत्माओं को। आप चाहते हो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, लड़ा दो सबको, लड़ने दो सबको, और हम यहाँ तमाशा देख रहे बैठ के। तो जब आत्मा को परमात्मा नहीं मानोगे आप, जब सनातन धर्म को नहीं मानोगे, आपके लिए सनातन धर्म हो गया सत्ता धर्म। ये सत्ता पाना चाहते हैं, इनको सत्ता चाहिए। कभी ज्ञान वापी का लेके आएंगे, फिर क्या कहेंगे? बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। इतनी बड़े हो गए आपकी बाबा खोज लोगे? अरे भगवान ने हमें बनाया कि हमने भगवान को बनाया? ये बता दीजिए। आप भगवान को खोज लाते हो जाके। अरे प्रभु तो हमें, प्रभु कण कण में है। आप प्रभु को कहीं भी खोज सकते हो, लेकिन प्रभु को खोजने की हिम्मत हम में नहीं है। हमारे इंसान में हिम्मत नहीं है। इंसान को बनाने वाले लोग, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में प्रभु को हम नहीं खोज सकते। ठीक है बंसल, प्रभु को हम नहीं खोज सकते। प्रभु हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कण कण में प्रभु हैं। आप आत्मचिंतन कीजिए, आप आस्था लगाइए। अगर यहां बैठ के आप अगर प्रभु का ध्यान करेंगे और अपने चित्त को शांत करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, आपको प्रभु दिखाई देंगे, आपको मिलेंगे। लेकिन आप आस्था के नाम पे राजनीति कर रहे हो तो चिंता मत करो, प्रभु सब देख रहे हैं। आस्था पे राजनीति करने वालों को वो क्या करते हैं पता है आपको? हाँ, बता क्या बताइए? बता रहा हूँ, रुकिए। नहीं बताइए क्या करते हैं? अरे अंजना जी आप बताइए। बाबा जी को चुप उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं। ठीक, ये है इसका मतलब। अब शांति से बोल। अंजना जी, कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का आत्मा तो नहीं घुस गया है? मुझे चेकिंग करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। यही सनातन धर्म है। आराम से। हाँ, मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। चित्त शुद्धि करना है, फिर हम लोगों को कण कण में ऐसे करने का भगवान प्रकट होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब बोले क्या है। मतलब कॉलगेट पार्ले जी से शुरू होकर उसके बाद आत्मा परमात्मा में जाकर ये पूरा वक्तव्य इनका शुरू हुआ है। संविधान बनाने के बाद जब आपके ग्रंथ को जलाया गया और बाकी सभी के हाथ में उनके ग्रंथ दिए गए, तो उसी समय आपका भविष्य तय कर दिया गया था। इसलिए रोज़ यहाँ ग्रंथ जलते हैं, रोज़ देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ टूटती हैं। तो उसी दिन आपका भविष्य निर्धारित हो गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी धर्म के ग्रंथ जलाए जाते हैं और सभी के हाथ में संविधान दिया जाता। तब आप दुनिया के सबसे शानदार सेकुलर कंट्री होते, जहाँ पर हिंदुओं के ग्रंथ जला दिए गए, जहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, जहाँ पे सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करने का समायोजन किया जाता हो। तो आप सोच सकते हैं उसके बाद वो सेकुलर कंट्री है। तो फिर शायद अमेरिका, कनाडा, स्पेन या फ्रांस, वो सब शायद गंदे कंट्री होंगे या ख़राब सेकुलर कंट्री होंगे।
और भारत एक अच्छा सेक्युलर कंट्री है। एक पार्टी का मुखिया अगर मंदिर के सामने तरह तरह पोज में फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जब उनका दान करने का या सरकारी सहायता पर देने का जब आप लिस्ट निकालिए तो वो दूसरे कम्युनिटी के हैं, तो आप केवल अपना यह पोज बेचते हैं वोट के लिए और उस कम्युनिटी को जो उस मंदिर से समर्पित है, लेकिन आप काम दूसरी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, तो ये गलत है। आपको इस तरह से मंदिर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और दूसरे कि आप जिस कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, आप उसके सामने उतना ही करोड़ के आप पिक्चर खिंचवाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। सोमनाथ के मंदिर को तोड़वा करके वहाँ की लूट देखी है भारत ने। आज भी मंदिरों से कैसे पैसे निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं वो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि हमें लूट करके हमें कंगाल कर देंगे, हाँ अब हमें परेशान ज़रूर कर देंगे, लेकिन अगर हम नष्ट नहीं हुए तो नष्ट नहीं होंगे। और दूसरी बात कि अंग्रेज़ों ने हमें बहुत लूटा और आज हमारा जीडीपी हमारे दम पे है। जो लोग आज सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ पर हमारे वजह से कुछ नहीं है, तो आस पड़ोस में जितने देश है उनकी दुर्दशा देख लीजिए और तब तय कीजिए भारत में आंतरिक कितनी कला है। वो आगे बढ़ाने के जगह पीछे टांग खींचते हैं, उसके बावजूद हमारी स्थिति ऐसी। जब भारत का जीडीपी गिरा था तो वो हिंदू जीडीपी था। आज लोगों के मुंह में दही जमी हुई है। हाँ, आज की पार्टी जो है विदेशों में भारत का शान बढ़ाने में बहुत कामयाब रही है, लेकिन आंतरिक रूप से एक विशेष वर्ग को जो यहाँ पर बहुमत में है, उसके लिए वो शायद स्वीट पॉइजन की तरह है। आपके घर में टेररिस्ट जिहादी और अधर्मी हिंदू दोनों हैं। ट्विंस टावर को अमेरिका में उड़ाने के लिए बाहर से लोग चाहिए थे, आपके यहाँ घर में मिल जाएंगे।